अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे ठीक ठाक हो गए इंशाल्लाह। लेट अस स्टार्ट। इरेज काइंडली मीटिंग रिकॉर्ड कर लीजिएगा बिकॉज जो है देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से हमें टीम्स पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं दे आर अनएबल टू अटेंड दिस सेशन। ओके, आई होप आई एम लाइक आई एम ऑडिबल or can you see my screen? Can anybody confirm? Yes, sir, you are. Yes, sir. Yes, I'm right. Uh, Starting from माय नेम इज़ उसामा अली अहमद अवान एंड आज जो है हम लोग जो है क्या नाम है फ्यूचर इंसाइट वर्कशॉप जो है वो इसको मैंने नाम दिया वो देखेंगे। और इसमें अगर आप लोग देखो तो देयर आर टू पिक्चर्स विच आई हैव शेयर्ड। उसमें सबसे जो पहली पिक्चर है वो अगर आप लोग देखोगे मतलब जो कि आप मेरी राइट लेफ़्ट साइड पे आई डोंट नो आपके किस साइड पे होगी तो दैट ब्लैक वन। इसमें आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हैं, एक बंदा है जिसके ऊपर दूसरा बैठा है और जिसके ऊपर जिसके कंधों पे तीसरा है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल के लाइफ में अगर हम लोग भी इस तरह करके चलेंगे तभी हम सक्सीड कर सकेंगे। अगर हम इस तरह करके नहीं चलेंगे तो देयर विल बी नो सक्सेस फॉर एनीवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एग्जांपल फ्रॉम आवर रिलीजन या फिर नेशन की बात करें तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जिनके बाद आज हम जो है वो इतने ज़्यादा राइट्स और ड्यूटीज़ वो सॉरी इतनी ज़्यादा जो है वो फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट टेक एन एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस से पहले हमारे क्या हाल थे और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या हाल है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्लीज़ हेल्प ईच अदर। जो जितना आगे मतलब आप जिसकी जितनी हेल्प करेंगे उतनी अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। और सिमिलरली ये जो वर्कशॉप है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आई वांट टू हेल्प पीपल और एहसास ज़िम्मेदारी वांट्स टू हेल्प पीपल, ठीक है। और बेसिकली एहसास ज़िम्मेदारी का प्लेटफॉर्म है, वो ये चीज़ अरेंज कर रहा है। तो इसमें देयर दिस लाइक मैसेज बिहाइंड दिस। और साथ में आप देख रहे होंगे कि वी शुड ऑल लाइक बिल्ड अप इज वन एंड वन वन बाय वन, ठीक है। जो बिल्डिंग बनती है उसके एक ब्रिक लगती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तभी वो बिल्डिंग बनती है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ ब्रिक इन योर बिल्डिंग जो आप बनाओगे, ठीक है। तो उसमें आप ये जो सेशन अटेंड करो दिस विल बी दैट वन ब्रिक। अच्छा, कंटेंट्स में मैं पहले कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट दिस एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन, सीवी, एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मोटिवेशनल लेटर या एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्या आपको आइल्स करना चाहिए या टॉफिल करना चाहिए, स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस कौन कौन से हैं और अब्रॉड स्टडीज़ के ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मेरा नाम जैसा कि आप लोगों को पता है उसामा अली अहमद अवान है। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव नो। और जो है क्या नाम है हमारा काफ़ी इंटरेक्शन भी रहा होगा एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। दे आर डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, मैं जो है पहले एपीएस में मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट की, देन आई वेंट इनटू पीएफ कॉलेज सिरगोदा। फ्रॉम देयर जो है मैं एयर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ एवियनिक्स एंड एरोनॉटिक्स में गया और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आई कंप्लीटेड माय डिग्री। इन द मीन टाइम जो है मैंने इसी बैचलर्स की डिग्री के दौरान आई वेंट टू चाइना फॉर समर स्कूल एट बिहांग यूनिवर्सिटी। एंड देन अब जब एक साल के का गैप आया जिसमें आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च एंड टीचिंग असिस्टेंट with one of my professors, and after that I was working as a lab engineer at Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Air University. और then I applied for multiple scholarships जिसमें currently I am pursuing two scholarships. Basically दो scholarships हैं मेरे पास, लेकिन I'm just taking the funding from one scholarship और दूसरी scholarship की मैं सिर्फ ambassadorship program का part हूँ, because there is a restriction on me कि मैं एक ही scholarship ले सकता हूँ, scholarship amount ले सकता हूँ। तो दैट इज़ ग्लोबल सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी पार्टनरशिप। ये एक इंस्टीट्यूट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जिसके थ्रू दे प्रमोट स्टूडेंट्स, और एक इनका एम्बेसडरशिप प्रोग्राम है, तो आई एम पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। और वाइल आई एम स्टडिंग एट TGGS, ठीक है। ये एक थाई जर्मन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है यहाँ पे बैंकॉक में।
और इस प्रोग्राम में आई विल स्पेंड 1 year here in Bangkok and then I will move to Germany to complete my master in the second year. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी यूनिवर्सिटी है दैट इज़ किंग मॉन्गकुट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किंग मॉन्गकुट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नॉर्थ बैंकॉक, और जर्मनी में RWTH आखन है। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले आई थिंक दैट जो सबसे आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मुझे लगता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें पहली चीज़ जो है वो पर्पज़ है, रीजनिंग है। ठीक है, जब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप्स या अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, तो आई हैड मैनी रीजंस, और सिमिलरली आई विल प्रेफर कि यू शुड आल्सो हैव मल्टीपल रीजंस। ठीक है, अपने आप को क्वेश्चन करो कि व्हाई यू वांट टू गो अब्रॉड। ठीक है, व्हाई यू वांट टू गो फॉर स्कॉलरशिप्स, क्यों जाना चाहते हो। ठीक है, देयर मस्ट बी अ सिग्निफिकेंट पर्पस, और मतलब कुछ आपके बाहर जाने के पीछे कुछ बहुत बड़ी स्टोरी होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए मेहनत करोगे। ठीक है, अगर वो स्टोरी नहीं होगी या आप मेहनत नहीं करोगे तो देन देयर विल बी नो सक्सेस इन द एंड, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं, जो कि पहले पाकिस्तान में थे, दे वेंट टू डिफरेंट कंट्रीज, बट जब वहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे उन्होंने इतनी भाग दौड़ की, मेहनत की, लेकिन जब वहाँ पहुँच गए तो दे सेड के एवरीथिंग इज सेम, कुछ चेंज नहीं है, बस ठीक है लाइफ चल रही है, चलती रहे। ठीक है, बट अगर आपका एक पर्पज़ होगा, इसमें शॉर्ट टर्म पर्पजेज भी आते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पजेज भी आते हैं, लेकिन योर शॉर्ट टर्म पर्पजेज मस्ट बी एड्रेसिंग टू योर लॉन्ग टर्म पर्पज़, और आपका ये पर्पज़ लाजमी है। अगर ये पर्पज़ नहीं होगा तो आप अपने लाइफ में बोर होते रहोगे, चीज़ों के साथ जो है ना वो बहुत जल्दी उससे फेड अप होते रहोगे। अगर पर्पज़ होगा तो देयर विल बी ऑलवेज अ मोटिवेशन बिहाइंड यू, कि जो कि आपको ड्राइव थ्रू डिफरेंट ओके। सो अगर आपके पीछे मोटिवेशन होगी तो दैट विल ड्राइव टू यू थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट एजुकेशनल कैरियर्स। ठीक है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों में सक्सेसफुली जाते रहोगे। ठीक है, और here you can see the 3 pictures at the bottom of the slide. ये मैंने इसलिए ऐड किया कि just I want to tell you कि these people also migrated from their like homeland, या जहाँ पे ये लोग रहते थे। ठीक है, these are pictures from 1947 independence of Pakistan, और इनका सोर्स है इंटरनेट, डेफिनेटली गूगल। तो बट वी कैन इमेजिन दैट उस टाइम पे जिन लोगों ने माइग्रेशन की थी, देयर वाज अ पर्पस। ठीक है, कि वो एक अच्छी लाइफ और एक अपने मतलब एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहते थे। तो माइग्रेशन करना इज़ नॉट अ लाइक अ क्राइम। ठीक है, अगर आपने दूसरे मुल्क में जा रहे हो, या देर आर सेइंग दैट आप अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो तो पाकिस्तानी खिदमत नहीं हो रही है, वो आप मुल्क से भाग रहे हो, देर इज़ नो डाउट कि उसमें जो है ना काफ़ी सारे मतलब आप चीज़ें छोड़ के भी जा रहे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलत नहीं है, अनटिल और अनलेस यू हैव अ पर्पस। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो फिर वो ज़ाया है। ठीक है, फिर आप चाहे यूएस में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर उसका पर्पस नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। ठीक है, और ये मैं आप लोगों के अंदर इनकलकेट करना चाह रहा हूँ, ये वाला बिलीव। ठीक है, क्योंकि अगर ये बिलीव नहीं है तो फिर आप चीज़ों के साथ बहुत जल्दी फेड अप हो जाओगे, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आप इंसान एंजॉय कर लेगा, कितनी देर एंजॉय कर लेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिग्रेट के जो है ना आप कुछ आपने प्रोडक्टिव नहीं किया। ठीक है, और दूसरी जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फेलियर है। जब आप इस प्रोसेस में आओगे, नॉट ओनली फॉर द स्कॉलरशिप्स बट ऑल्सो फॉर द अब्रॉड स्टडीज़, तो बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। ठीक है, ये एक वो स्टेयर केस है कि मतलब आप एक स्टेयर चढ़ते हो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाओगे। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आप नीचे से छलांग लगा के ऊपर चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। हम लोग अगर एज अ मुस्लिम, लाइक मेजोरिटी आर हेयर मुस्लिम, और द मुस्लिम्स हेयर, आई डोंट नो के कितने नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन इफ़ वी कंसीडर आवर सेल्फ, तो अल्लाह ताला जो है वो हम लोगों का सब कुछ देख रहा है, सब कुछ उसको पता है, हर चीज़ से वो वाकिफ़ है। वही सब कुछ हर जगह पे लेके जाएगा, और किसी जगह से हमें नीचे भी गिरा देगा। ठीक है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कितनी एफर्ट पुट की जाती है। ठीक है, आ, तो फेलियर जो होगा वो आपकी लाइफ में आएगा, इस प्रोसेस में आएगा, इसमें आपको इससे घबराना नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट जब मैं कर रहा था लास्ट ईयर, तो आई गॉट 5 रिजेक्शंस
इन 1 आवर ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब 1 घंटे के अंदर मुझे तकरीबन 5 रिजेक्शन आई थी, ठीक है। वो डेफिनेटली डिफरेंट, कुछ पेपर्स की थी, रिसर्च पेपर सबमिशंस की थी और कुछ स्कॉलरशिप्स की थी। बट 1 घंटे के अंदर आई आई गॉट 5 रिजेक्शंस, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन कि उस टाइम पे मेरे माइंड की क्या हालत होगी, ठीक है, मतलब जस्ट यू गॉट 5, जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा उम्मीद थी कि ये चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ पे यू गेट 5 रिजेक्शन। बट इन द लॉन्ग टर्म, मतलब मुझे पहले ही, क्योंकि मैं कुछ मेरे साथ इंसिडेंट्स हो चुके हैं इससे पहले भी, कि मतलब मुझे बाद में तब ये भरोसा हो गया है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और वो बहुत बेहतर होता है आपके लिए, ठीक है। और फेलियर्स आएंगे, मल्टीपल टाइम्स आएंगे, ये नहीं कि एक दफ़ा आएगा, बहुत दफ़ा आएंगे, ठीक है। और शायद आपकी पसंद की चीज़ भी ना मिले, तो डजेंट मैटर, ठीक है। आपने अपनी बेस्ट एफर्ट पुट करनी है और बाकी अल्लाह ताला पे बिलीव रखना है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो है वो बिलीव है, जो मैं ऐड करना भूल गया। आई वाज जस्ट थिंकिंग जब स्टार्ट हो रहा था, तो बिलीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया में अगर देखोगे तो हमारे टीचर हैं डॉक्टर अली सरोश, मोस्टली जो एयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं उनके। तो आई वॉज वर्किंग विद देम, तो ही टोल्ड मी कि जो है जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं वो सारे, सबका सबका कोई ना कोई बिलीव था, ठीक है। कोई ऐसा शख्स नहीं है कामयाब जिसका कोई बिलीव ना हो, ठीक है। मतलब ये जो एथियस्ट वगैरह होते हैं, मतलब इन लोगों का कोई, मतलब इतने सक्सेसफुल लोग नहीं रहे, ठीक है। दुनिया में जो भी जिसने भी सक्सेस की उसने बिलीव रखा। और हमारे लिए तो बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम के, जो है अगर आपका बिलीव ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अल्लाह ताला की वातनियत पे और अल्लाह ताला की मदद पे यकीन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो दीज 3 थिंग्स जो हैं वो आपको अपने माइंड में रखनी है बिफोर एंटरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अब लेट अस गो टू द स्कॉलरशिप्स एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको, लाइक, आप में से कुछ होंगे जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और कुछ होंगे जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्टली लोग यूके या जर्मनी के लिए चाह रहे होंगे, ठीक है। उनके लिए कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको हर एप्लीकेशन के लिए चाहिए। मतलब अगर आपने बाहर अप्लाई भी करना है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आइल्स होना चाहिए। हम बाद में बात करते हैं कि आइल्स ज़रूरी है या टॉफल ज़रूरी है, कौन किसको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कई जगहों पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की इंपॉर्टेंट मतलब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, मोटिवेशनल लेटर की, सीवी की, पोर्टफोलियो की और एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। मतलब ये चीज़ें जो हैं वो आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ये मतलब हर, तकरीबन ऑलमोस्ट हर स्कॉलरशिप या हर अब्रॉड स्टडीज़ जो है वो इन चीज़ों को मांगती है या रिक्वायर करती है, ठीक है। तो डिग्री आपको आपकी बैचलर्स के बाद मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट आपको बैचलर्स के बाद मिलेगी, ठीक है। वो आई थिंक आई आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। अब आइल्स और टोफिल की बात हम बाद में करते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट यू विल गेट फ्रॉम योर लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस खिदमत मरकज़ जो होते हैं वो वहाँ से मिलता है आपको। उसका एप्लीकेशन मतलब बहुत इजी होती है, आपने बस वहाँ पे जाना होता है। यू हैव टू टेक सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, वो आप इजीली उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये कंट्री स्पेसिफिक बनेगा। फॉर एग्जांपल जब मैं थाईलैंड आ रहा था तो मैंने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया, जो कि उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया था कि मूविंग टू थाईलैंड, ठीक है। तो वो मैं किसी और कंट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर मुझे अब नए कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अप्लाइंग फॉर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे जो है वो एक नया करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं, इट इज़ जस्ट अ वीक प्रोसेस। लेकिन जो है वो डेफिनेटली आपको हर कंट्री के लिए अलग बनाना पड़ेगा, और ये इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब आपको एडमिशन्स के बाद इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो आप इसको स्टैंड बाय पे रख सकते हो, ठीक है, कि हम जब मुझे एडमिशन मिल जाए तो उसके बाद मैं इसकी तरफ जाऊँ। अच्छा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके प्रोफेसर्स बेसिकली देते हैं। उसमें आप दो किस्म की चीज़ें होती हैं, या तो एक तो आप खुद लिखो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप खुद लिखो और आप अपने प्रोफेसर को ईमेल करो कि ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है। वो फिर क्या करते हैं, उसमें एडिटिंग वगैरह करते हैं और फिर जो है वो उसको फाइनलाइज करके डिसाइन इट एंड देन दे ईमेल इट यू और हैंड ओवर इट टू यू, जो भी जैसा भी है, ठीक है। और कुछ प्रोफेसर होते हैं, जैसे मेरे केस में एक प्रोफेसर ने, आई जस्ट सेंट इन द डॉक्यूमेंट, उन्होंने पूरा रीड किया, उन्होंने एडिट किया और फिर मुझे दिया। और दूसरे प्रोफेसर ने, उन्होंने अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन खुद ही लिखा और खुद ही मुझे दिया, ठीक है। तो ये प्रोफेसर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोफेसर आपको मिलेगा, लाइक जिनसे आपने लेना है, ठीक है, तो उन पे डिपेंड करेगा।
और प्रेफरेंस ये होनी चाहिए आपकी कि आप जनरल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाओ। फॉर द स्कॉलरशिप पीपल, जो लोग स्कॉलरशिप के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए आई थिंक इट इज़ मोर फेवरेबल कि आप जो है ना इंडिविजुअल स्कॉलरशिप का या प्रोग्राम का रिकमेंडेशन लेटर बनवाओ, ताकि जब वो आगे जाता है, एप्लीकेशन जब पुटअप होती है तो उसमें व्हेन दे रीड तो उसमें पता होता है कि इट इज़ रिटन स्पेसिफिकली फॉर दिस स्कॉलरशिप या इस इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, वो डेफिनेटली टीडियस काम होता है, और स्पेशली प्रोफेसर्स के लिए और आपके लिए भी होता है कि आप बार बार प्रोफेसर्स के साथ पास नहीं जा सकते। बट इन माई केस मेरे प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे और दे हेल्प मी अलॉट। ठीक है, जब भी उनको कहा तो उन्होंने विदाउट एनी डिले या हेजिटेशन जो है वो मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इमिडिएटली जो है एक आध वीक के अंदर मुझे दे दिया था। ठीक है, तो बट दिस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं। डेफिनेटली कुछ प्रोफेसर्स के काम बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेरे प्रोफेसर के पास काम नहीं था, बट दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर लाइक अपने लिमिट से बाहर जाकर उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे स्टूडेंट होगे, आपका अच्छा इंप्रेशन होगा टीचर्स पे, तो दे विल टेक अ चांस कि आपको जो है ना आपकी हेल्प की जाए। तो इसमें ये भी मैटर करता है कि आपका टीचर्स के साथ रवैया कितना बेहतर होना रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जो कि जूनियर्स हैं उनको तो आप भी उनके पास टाइम है तो दे कैन कोप अप विद द प्रोफेसर्स और उनके साथ प्रोजेक्ट्स करें, डिस्कशंस करें, और ताकि वो आपको एंड पे अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें। उसके बाद मोटिवेशन लेटर है, तो वो हम डिटेल में अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि वो हम कैसे लिख सकते हैं। सीवी है, और सीवी भी आपको लोगों को मेजॉरिटी को पता होगा कि क्या होती है और कैसे बनाई जाती है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, नॉट फॉर ओनली स्कॉलरशिप या अब्रॉड स्टडीज बट ऑल्सो फॉर द जॉब्स एक्सेट्रा। ठीक है, और पढ़ाया भी जाता है हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कि हाउ टू राइट अ सीवी और ये वो। उसके बाद पोर्टफोलियो, इट इज़ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। मैंने अपना बनाया था, आई मेड अ डिफरेंट कॉलेज, मतलब दो डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाए थे। एक मैंने अपना सॉलिड वर्क्स की प्रोफाइल बनाई थी, कि सॉलिड वर्क्स पे जो मैं कुछ बनाता रहता था उनको मैं इकट्ठा करके उनको मैंने एक डॉक्यूमेंट में कर लिया था। और दूसरा एक मैंने अपना अचीवमेंट पोर्टफोलियो बनाया था, जिसमें मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह किए थे और उसको एक डॉक्यूमेंट को पूरा कर लिया। क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आपके पास आपको जो पोर्टल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते कि आप सर्टिफिकेट्स अप्लाई करो ये वो। दे हार्डली गिव यू अ चांस कि आप एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो उसमें यू कैन गो फॉर द पोर्टफोलियो, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हो। और फिर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो हर यूनिवर्सिटी का, हर प्रोग्राम का अपना हो। तो अभी मैं आपको पहले इनका थोड़ा बहुत बताऊंगा, फिर आपको मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वो कैसे होते हैं और कैसे आप लोगों ने बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, अटेस्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको पहले लाइक मैंने पांचों चीज़ें मेंशन कर दी है। आपको एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो है अटेस्टेशन को पूरा करें, जिसमें सबसे पहले स्पेसिफिक बोर्ड है, ये आपकी एफएससी और मैट्रिक की डिग्रीज जो हैं वो आपकी जो है ना वो अटेस्ट करके देते हैं। इसमें ये होता है कि आप जैसे फेडरल बोर्ड है, यू विल अप्लाई ऑनलाइन, और वो आपके घर में फिर आप अपनी फ़ी पे करोगे ऑनलाइन, और वो आपके घर में एक सील्ड पैकेट भेज देंगे। वो सील्ड पैकेट के अंदर आपकी वेरीफाइड एफएससी और मैट्रिक की फोटो कॉपीज होंगी। तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप मतलब वो आपने ओपन नहीं करना। एक तो डोंट ओपन दैट सील। किसी भी बोर्ड में आप जाओगे, अगर आपने वो सील ओपन कर दी तो फिर जब आप आईबीसीसी में जाओगे, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन में, वो आपको दोबारा वापस भेजेंगे। ठीक है, तो आपको दोबारा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आपके पास जो सील्ड शॉपर होगा या सील्ड एनवेलप होगा उसको आपने नहीं खोलना। ठीक है, ये मतलब एक चीज़ है जिसको मतलब मेरे साथ ये वाक़या हुआ था, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग साथ में हो। तो आप जब स्पेसिफिक बोर्ड में जाओगे, आप डिपेंड करते हैं। आप जिस तरह मेरा सरगोदा बोर्ड था, तो सरगोदा बोर्ड में फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी और मुझे यहाँ से जाना ही पड़ा था, फिर करवा के फिर वापस आना पड़ता है। मतलब एक दिन में हो जाता है वैसे, पंजाब के बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको डेफिनेटली इसके हर बोर्ड का डिफरेंट होगा। जैसे F22 का और सरगोदा बोर्ड का जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो डिफरेंट है, तो आपके बोर्ड का डिफरेंट होगा। तो ये आपको आपके बोर्ड से पता चलेगा कि वो कैसे टेस्ट करके देते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो पंजाब के बोर्ड हैं उनकी फ़ीस की ज़्यादा होती है, लाइक अच्छी खासी होती है, लाइक आई थिंक 200% ज़्यादा होती है F22 से मेरे ख्याल से या लाइक F22 में अगर 500 होती है तो वहाँ पे 2 से 3000 के दरमियान हो रहा होता है काम।
मतलब लाइक वो आप देख सकते हो कि आप लोग ऐसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप बोर्ड से वो इन्वेलप क्लोज इन्वेलप लेके आओगे, आपने अपनी डिग्रीज और इन्वेलप लेके आईबीसीसी चले जाना है, ठीक है। आईबीसीसी इज इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, जिसका ऑफिस आई थिंक G10 में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में है। तो आप G10 में आई थिंक, तो वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। एक दिन का काम होता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके जाते हो तो वो उसी दिन आपको अटेस्ट कर देते हैं, और अगर आप वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करके वहाँ के उसी काउंटर के साथ, एक टीसीएस का ऑफिस है, ऑफिस नहीं है, काउंटर ही है, वहाँ पे आप अपनी फ़ीस जमा कराते हो, और वो आपको जो है ना उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं और आपको 3 दिन बाद मिलते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन करवा के जाओगे तो इट विल टेक ओनली 1 डे। आप जाओगे सुबह, आपके डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होंगे और आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप फिजिकली जाते हो तो फिर आपको पहले वहाँ पे फ़ी पे करके वहाँ पे जमा कराने होंगे, फिर 3 दिन बाद आपको दोबारा जाना पड़ेगा और आपको लेने पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेंगे आप लोग इसको कैसे लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए पीसी एक्रीडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसके बगैर आपकी एचईसी आपकी डिग्री टेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो जब आप पीसी में अप्लाई कर रहे हो तो पीसी में आप जो है अपना कार्ड एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही ग्रेजुएट होते हो आप अपना पीसी का कार्ड अप्लाई कर दो, क्योंकि जब तक पीसी का कार्ड नहीं आएगा आपकी एचईसी वेरिफिकेशन नहीं करेगी, आपकी अटेस्टेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। जो कि हमारे साथ हुआ था। तो आप जैसे ही आते हो आप अपनी यूनिवर्सिटी पे भी थोड़ा इस पे प्रेशराइज करें यूनिवर्सिटीज़ को भी, कि वो आपकी जैसी आपकी डिग्री ख़त्म हो, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ का जो गैजेट होता है वो क्या नाम है पीसी को भिजवा दे, क्योंकि जब तक वो नहीं जाता, पीसी एक्रीडेट नहीं करती, तब तक हमारा, जब तक बैच एक्रीडेट नहीं होता तो किसी इंडिविजुअल को पीसी नंबर नहीं मिल सकता। तो ये इट मैटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी हमारी बार जल्दी हो गया था, और हम लोगों को मतलब हार्डली 1 से 1.5 माह लगा था, पीसी कार्ड हमारे आ चुके थे। तो फिर आप एचईसी अप्लाई करते हो। एचईसी में दो चीज़ें हैं, वही अगर आप फिजिकली जाके करवाते हो तो अर्जेंट डीप जो होती है उस पर आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 12,000 होती है मेरे ख्याल से। मेरे एक दोस्त ने करवाई थी, ही पेड 12,000 फॉर इट। तो मैंने 2,000 पे किया था क्योंकि मैंने टीसीएस के थ्रू किया था, लेकिन टीसीएस वाले टाइम ज़्यादा लेते हैं, लाइक मेरे तकरीबन 1.5 माह लगा था, ठीक है। क्योंकि आप पहले पूरा फिल करते हो, फिर मेरा पीसी वाला मसला बन गया था, फिर पीसी कार्ड आया, मैंने वो सबमिट कराया, वो अप्रूव हुआ, फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स टीसीएस किए, और तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुझे वो वापस मिले, ठीक है। और लेकिन सेफ़ होता है, इसमें ये घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं भेजने चाहिए, ये वो, डेफिनेटली अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको एक प्रोसेस से गुजरना है, अल्लाह ताला ने आपके लिए थोड़ी मुश्किल रखी हुई है इसमें, तो फिर तो हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता। तो आप डेफिनेटली अपनी डिग्रीज वहाँ से अटेस्ट करवा सकते हो थ्रू टीसीएस की, जिसमें आप पे कम करते हो, 2,000 में पर 1,000 पर डॉक्यूमेंट होता है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री करवाते हो। इसी के साथ आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये दूंगा, एक प्लस पॉइंट ये दूंगा कि आप अपनी जो है वो डिग्रीज की फोटो कॉपीज करा के उनको भी अटेस्ट करवाएं, ठीक है। जब आप अपने एचईसी को डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, एचईसी आपको कहेगा यू हैव टू सेंड योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में 2 फोटो कॉपीज, ठीक है, उनके अपने रिकॉर्ड के लिए। लेकिन आप उनको 3 भेजो और आप अपनी फ़ी एक्स्ट्रा पे करो, लाइक 500 फॉर ईच डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप फ़ी एक्स्ट्रा पे कर दो, वहाँ पे लाइक उनके फॉर्म पे होता है कि आप ओरिजिनल के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे फोटो कॉपी टेस्ट करो, टिक करो और फ़ी पे करो, और साथ में 3 फोटो कॉपीज भेजो, ताकि आपके पास फोटो कॉपीज अटेस्टेड पड़ी हो, ठीक है। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मतलब मैंने नहीं करवाई, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मतलब जो मेरे बैचमेट्स हैं उन्होंने जो करवाई, उन्होंने ये इन चीज़ों को करवाया, जो कि आई थिंक ज़्यादा बेहतर है कि आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में, ठीक है, वरना आपको दोबारा एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। आपको दोबारा अप्लाई सेम उसी तरह अप्लाई करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब दोबारा टाइम लैग आ जाता है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप अपनी फ़ोटो कॉपीज़ भी 2 फोटो कॉपीज साथ अटेस्ट करवाएं। उसके बाद मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ पे आप सुबह जाएंगे और आफ्टर लाइक 3 to 4 आवर्स आपकी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो आप वहाँ पे मैट्रिक, एफएससी, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से अटेस्ट होता है, लेकिन अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट है तो, और ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये चीज़ें आपने 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक वहाँ पे इतना खर्चा भी नहीं होता हार्डली आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन 200-300 में काम हो जाता है आपका इजीली, ठीक है। तो मोफा से आपने सारे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा लेने हैं। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ये चीज़ें टेस्ट करवाना, फॉर एग्जांपल अब मेरे प्रोग्राम में ये चीज़ें लाइक कुछ लोगों ने नहीं करवाई है टेस्टेशन, यहाँ पे जो मेरे साथ मेरे बैचमेट पाकिस्तान से आए हुए हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म
लॉन्ग रन आपको इस चीज़ का बहुत इफेक्ट होगा और आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब आई वाज अप्लाइंग फॉर द 476 वीज़ा, ठीक है, और मेरे साथ एक और लड़के ने भी करना था यहाँ पे जो है। तो अब उसने अटेस्टेशन नहीं करवाई, वो मतलब शशोपंज में था कि मैं कैसे करूँ ये वो, ठीक है। तो आप एक दफ़ा ये अटेस्टेशन करवा लो ताकि आपकी सारी ख्वारी मतलब ख़त्म हो जाए फॉर द लाइफ, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। तो ये अटेस्टेशन के बेसिक से और चीज़ें थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीवी है, तो सीवी में हेडिंग्स होनी चाहिए। जस्ट आई विल शो यू माय सीवी। मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये हर किसी को बनाना आती है। मैं आपको अपनी दिखा भी दूंगा और आप उस तरह बना सकते हो जिसमें, तो मैं वहाँ पे चीज़ें कर दूंगा, लेकिन आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, आपकी कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए। मतलब अगर आपने लिखा हुआ BEME, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, तो BEME को आप कैपिटल करें, डिग्रीज करें, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम 2 पेजेस की होनी चाहिए, 2 पेजेस से ज़्यादा पेजेस की ना हो, ठीक है। हाँ, 2 पेजेस से ज़्यादा पेजेस की ना हो, बिकॉज वो इजी टू रीड होती है सबके लिए। आप रेज्यूमे बना सकते हो तो रेज्यूमे की तरफ जाएं, लेकिन सीवी इज़ आई थिंक मोर प्रेफरेबल फॉर द एजुकेशनल, लाइक जो एंट्रेंस होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, वो उसके लिए, बिकॉज उसमें आप ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हो, अपनी ज़्यादा अपने आप को अपना केस स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ठीक है। और सर्टिफिकेट्स वगैरह आप उसमें डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट से एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन लेटर आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैटर करता है, और स्पेशली फॉर द स्कॉलरशिप्स। बाकी तो आप लाइक डेफिनेटली एडमिशन्स के लिए आप कर सकते हो, जुगाड़ लगा सकते हो, लेकिन स्कॉलरशिप्स के लिए आपका मोटिवेशन लेटर बहुत मैटर करता है। तो इसमें मैंने जो किया था, जैसे आप लोग, मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, इसी तरह मेरी भी कई लोगों ने मदद की थी। उसमें आदिल भी होते थे, लाइक शायद एहसास जिम्मेदारी वालों को काफ़ी पता होगी, बिकॉज उन्होंने लेक्चर्स दिए थे 2-3 यहाँ पे। और कुछ और मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने बहुत हेल्प की थी। टीचर्स ने भी, मतलब एक टीचर्स ने भी हमारी बहुत मेरी हेल्प की थी इसमें। तो लेकिन मेरे ख्याल से इसमें हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको फर्स्ट फेज से गुजरने के बाद। फर्स्ट फेज में आपने अपना जो मोटिवेशन लेटर है वो बेसिकली पेन डाउन करना होता है। तो पेन डाउन करना आपने खुद है। अगर आप ये करोगे कि आप किसी पे रहोगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। अब मुझे आदिल भाई ने बताया था कि आप यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चन जब आप मोटिवेशन लेटर लिखते हो। उन्होंने मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि पहले अपना लिखो उसके बाद हम देखेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, जिसमें पहला आपने लिखना है कि वाई मी, कि मैं क्यों बेहतर हूँ आप लोगों के लिए, और फिर ये बताना है कि आप लोग क्यों बेहतर है मेरे लिए, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर द एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, तो मैं उनको बताऊंगा कि भाई एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप मेरे लिए क्यों बेहतर है, और मैं बताऊंगा, मतलब उनको मैं ये बताऊंगा कि मैं आप लोगों के लिए क्यों बेहतर हूँ, ठीक है। तो जो वाई मी के क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मैंने अपना मोटिवेशन लेटर 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया था। तो वाई मी में मैंने पहले पैराग्राफ में मैंने अपनी सारी एकेडमिक अचीवमेंट लिखी। क्या मैंने पढ़ा, लाइक आई वो द गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने वो मेंशन किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ये CVP है मेरे पास जो है ना, मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने यहाँ यहाँ पे रिसर्च किया है, ये काम किया है। ये मेरा एकेडमिक अचीवमेंट्स के पैराग्राफ में आ गया। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मैंने डाली, ठीक है, कि मैंने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज में आई वॉज द बेस्ट साइंटिस्ट, तो मैंने वो मेंशन किया। तो मैं इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है, कि आप अगर कोई गेम अच्छी खेलते हो आप वो लिखो, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। उसके बाद मेरे इंटर्नशिप्स आ गई, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं, फिजिकल कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं, कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई इंटर्नशिप, मतलब वो सारा कुछ मैंने तीसरे पैराग्राफ में लिखा। अब दिस सेक्शन वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन व्हाई मी, के जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, सॉरी इरेज देयर आर पीपल वेटिंग इन द वेटिंग रूम, तो उनको जो है ना, अगर इन द लॉबी उनको आप एंटर कर लें काइंडली, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने आंसर करना है कि वाई यू, ठीक है, कि आप लोग मेरे लिए क्यों बेहतर हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि बेसिक मोटिवेशन आपने लिखनी है, कि व्हाट इज़ योर बेसिक मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को अपना एक पढ़ाऊंगा, तो आपको उसमें मतलब मैं लाइक आई विल ट्राई कि जो है ना वो जिस तरह मैंने लिखा था वो चीज़ आपको समझ आए। मे बी मेरा इतना अच्छा ना हो, लेकिन जस्ट कि फॉर एग्जांपल्स आपको बेहतर समझ जाएगी कि बेसिक मोटिवेशन क्यों है आपके प्रोग्राम में आने के लिए मेरी, ठीक है।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात करूं, मैंने एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, उसमें लिखा था मैंने दैट वाज अबाउट द मेरीन लाइफ, रिन्यूएबल एनर्जी इन मेरीन लाइफ, मेरीन लाइफ एनवायरनमेंट। तो मैंने उसमें लिखा था कि मैं जब एक तो मैं एनर्जी पे काम करना चाह रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर में काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी का बहुत जो है ना मसला है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी लोड शेडिंग होती है ये वो। तो मैं एक तो उस चीज़ को बेहतर करना चाह रहा हूँ, दूसरा इसमें जो है ना मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब मैं छोटा होता था तो, एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी, जब मैं छोटा होता था तो मैं देखता था हमारे मैं क्योंकि हम आई बिलोंग टू अ विलेज, तो मैं देखता था कि वो जो गोबर के वो बनाते हैं, औरतें बनाती हैं गांव में, जिसको वो जलाने के लिए यूज़ करती हैं। तो वो मैं कहता कि ये, उसको देख के मैं ये सोचता था कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट एनी रीज़न पैदा नहीं की। ठीक है, उसका कोई ना कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से वो बनी है या पैदा हुई है। ठीक है, तो मैंने उनको ये बताया कि जब मैं उसके बाद जब ये सोचता था कि दुनिया तकरीबन 70% वाटर से कवर्ड है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ स्पेसिफिक रीज़न, एक एक वजह होगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने वाटर को ज़्यादा रखा, इंसान को कम, मतलब रैन को कम रखा। ठीक है, तो उसको मैं जब क्वेश्चन, अब जब मैं बड़ा हुआ तो जब मुझे पता चला कि जी अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो आप जब विंड टर्बाइंस यूज़ करते हैं तो विंड टर्बाइंस जब सी के अंदर लगती हैं तो वहाँ पे उनकी स्पीड्स उनको जो है ना बहुत अच्छी मिलती हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है जब वो सी में या शोर्स पे काम करती हैं। ठीक है, तो वेव्स की एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब देर आर मल्टीपल रीजन। तो ये एक मेरी बेसिक मोटिवेशन थी कि मैं आपके प्रोग्राम में क्यों आना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपका मुल्क क्यों मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मनी अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ जर्मनी अप्लाई। ठीक है, वहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो क्यों इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, देर मस्ट बी अ रीजन। अगर वो रीजन नहीं है तो फिर आप जो है ना वो आपका मोटिवेशन लेटर वीक पड़ जाएगा वहाँ पे उनके सामने। ठीक है, तो आपने हर सोचना है इस पे कि मेरी क्या मोटिवेशन है फॉर द स्पेसिफिक कंट्री, फॉर द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट, और या किसमें। और तीसरे पैराग्राफ में आप एक्सटेंड कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी और कोर्स को, जैसे फॉर यूनिवर्सिटी और कंट्री को। जैसे मैंने अपने सेकंड पैराग्राफ में ज़्यादातर उनके कोर्सेज को डिस्कस किया हुआ था कि ये कोर्सेज कर रहे हो, इसका मुझे ये फ़ायदा होगा, ये इंटर्नशिप है, ये इसका ये फ़ायदा होगा, इस चीज़ में ये वर्कशॉप है, इसका मुझे ये फ़ायदा होगा। पांचवें पैराग्राफ में, छठे पैराग्राफ में मैंने लिखा कि यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है और कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें आप बता सकते हो कि मैं मल्टीकल्चरल एक्सपोजर लेना चाह रहा हूँ या जो भी फला फला। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मोटिवेशन लेटर के जो दो मेन जो है ना जिसको हम कहते हैं कि पार्ट्स हैं। अब इसमें इसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बैठो। ठीक है, इट विल टेक अबाउट 1 वीक दिस प्रोसेस, कि आप जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको, आप बैठोगे, आप ना लिखना शुरू कर दोगे छोटे होते से। मैं जब छोटा था तो मैंने ये किया जब मैं छोटा था तो मुझे अपने वाले साहब की ये बात अच्छी लगी। मुझे अपने हमारे मुल्क में एक नए किस्म की कार, मतलब वो एक्सपो पे गया, वहाँ पे मैंने एक कार देखी। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, उसने मुझे मोटिवेशन दी ये करने के लिए, करने के लिए। मतलब आपने अपनी लाइफ, आपके लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं आपने उनको पेन डाउन कर लेना। एक लंबा सा 4-5 पेजेस बनेंगे आपके इजीली। ठीक है, वो एक 4-5 पेजेस अपनी लाइफ स्टोरी, एक एक चीज लिखो। इससे आप लोग अपनी लाइफ एनालाइज करने का भी बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। मतलब मैंने किया है इसमें एनालाइज, आप लोग भी करोगे। आप सब कुछ पेन डाउन करो। ठीक है, और टाइप करो। ठीक है, ताकि आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो एफिशिएंट काम होगा। तो टाइप करो, आप लिखो कि छोटा था, मैं स्कूल में गया, मेरे जो है ना वो इलाका इस तरह का था, मेरे अब वाले साहब ने ये किया, मेरी मदर ने मेरे लिए ये सेक्रीफाइस किया, बहन भाइयों ने ये किया, यहाँ पे इस बंदे ने हेल्प की, यहाँ पे इस बंदे ने हेल्प की, यहाँ पे मैंने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, यहाँ पे मैंने, मेरा पढ़ाई का शौक नहीं था तो मैंने ये करना शुरू कर दिया, यहाँ पे ये शुरू कर दिया, फिर मेरा इस साइड पे इंटरेस्ट बना, मैंने ये मशीन बनाई, ये किया वो किया। मतलब आपने ए से जी तक। ठीक है, मतलब जब से आपने होश संभाला है वहां से लेकर जब तक आपका जो अभी मतलब आप करंट डेट तक। ठीक है, आपने पूरा अपनी लाइफ स्टोरी एक डॉक्यूमेंट में लिख लेनी है। दिस विल पेव योर वे फॉर अ बेस्ट मोटिवेशन लेटर आई थिंक। ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप लिखोगे ना, फिर आप मतलब ये एक दिन में, मैंने जैसे कि बताया कि इट विल टेक 1 वीक, क्योंकि आप एक दफा लिखोगे सारी स्टोरी, फिर अगले दिन आपको कुछ नया याद आएगा, यार वहां पे ये भी हुआ था, फिर ये भी हुआ था, फिर ये भी आप सारा लिखते जाओगे। 1 वीक के बाद आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा इसमें यू विल हैव एवरीथिंग। अब उसके बाद आपने अब आपके पास ये 6 पैराग्राफ्स हैं। अब आपने उस सारे डाटा को इन 6 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है।
अगर एकेडमिक अचीवमेंट है तो वो मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ कि मैं क्लास में फर्स्ट आया था तो वो एकेडमिक अचीवमेंट में जाएगा। अगर कहीं पे आ रहा है कि मैंने जो है ना वो मुझे मतलब मुझे लगा कि जब समंदर जो है ना वो फजूल नहीं बनाएगा, उसका कोई पर्पज है, तो वो मेरा बेसिक मोटिवेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कोई इंटर्नशिप की तो इंटर्नशिप वाले में आ जाएगा। आपने इन 6 पैराग्राफ्स में रख के वो सारी इंफॉर्मेशन को ना 6 पैराग्राफ में डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने उन 6 पैराग्राफ्स में जो लिखोगे आप उस पर एक दरमियान लिंक क्रिएट करना है। मतलब डेफिनेटली जब आप लिखोगे एक फर्स्ट क्लास में आप फर्स्ट आए थे, उसके बाद आप 10वीं में फर्स्ट आए हो, तो आप इतने तो ये लिखोगे आई स्टूड फर्स्ट इन माई फर्स्ट ग्रेड एंड देन आई अगेन लाइक उसके बाद के मैंने बहुत हार्ड वर्क की और एंड पे मैंने मैट्रिक में जो है वो टॉप किया। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आपने उनको लिंक करना है। तो इन्फॉर्मेशन को आपने लिंक करना है सबको। अब जब आप लिंक कर लोगे सारी हर पैराग्राफ को एक दूसरे के साथ, उसके बाद आपने पैराग्राफ्स को एक दूसरे से लिंक करना है। पहले आपने पैराग्राफ के अंदर वाली इंफॉर्मेशन को लिंक करना है, फिर पैराग्राफ्स को आपस में लिंक करना है। और फिर उसके बाद आपने देख रहे हैं कि अब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने कुछ पैराग्राफ ऐसे रखे थे, वो ऐसे बनाए थे कि वो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर, इंटर्नशिप, ये मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब जैसा था वैसे ही लिख दिया। कोर्सेज का आप जब उनकी वेबसाइट पढ़ते हो वहां से उठा के कोर्सेज आप डालोगे, उनके कंट्री के बारे में जो कुछ आप आपने पढ़ा है या पढ़ोगे वो उठा के डालोगे। मतलब ये चीजें बाद में आएंगी। ठीक है, मतलब ये चीजें आपकी हर इंस्टीट्यूट के हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी वाई मी है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, उसको आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपने अपनी स्टोरी तकरीबन 1000 वर्ड के अंदर अंदर रखनी है, क्योंकि मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, वो आपको 1000 तक की लिमिट देते हैं। ठीक है, और कुछ जो होते हैं, जब जर्मनी है वो आपको एक पेज पे आपने सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो आपके पास वर्ड लिमिट नहीं है लेकिन एक पेज पे सब कुछ है। ठीक है, तो आप आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना है, और ये इट विल टेक टाइम, 1 to 2 मंथ ये आराम से लेगा। ठीक है, आपने अपने क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से आज सितंबर अभी चल रहा है, 11 सितंबर है, तो अक्टूबर नवंबर में जाके स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस क्लोज होना शुरू होंगे, और मतलब तभी आपने इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई करना होगा। तो तब तक आप एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द मोटिवेशन लेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो सोलली डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसा लिखते हो इसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आइल्स और टॉफिल की जब बात आती है, तो जैसा कि हमें पता है कि टॉफिल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, यूएसए, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है, जो कि मोस्टली ऑनलाइन होता है। ठीक है, वो सारा कुछ जो है ना वो ऑनलाइन, आपके पास कंप्यूटर होगा, उसी पे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सही, आपके साथ सामने एक स्टेटमेंट आएगा, आप उसको पढ़ के आपको बोलना होगा 1 से 2 मिनट ये वो। ठीक है, मतलब वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। अब जो आइल्स है वो यूनाइटेड किंगडम कराता है या फिर ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया भी करवाता है उसका उसके लिए। ठीक है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी करवाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो है वो सारा सारा ऑनलाइन होता है। जैसे आइल्स टॉफिल है वो उसी तरह का होता है, सिवाय उनकी स्पीकिंग के। आइल्स में जो स्पीकिंग है वो आप बात करते हो एक बंदे के साथ। ठीक है, मतलब जो आपका एग्जामिनर होता है, ई और शी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसी के अकॉर्ड उससे बात करनी होती है, वो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू सा लेती है, आपसे क्वेश्चंस पूछती है, आपने उसमें बोलना होता है। ठीक है, और अब आइल्स जो है वो दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल है, सिर्फ यूएसए के अलावा। तो यूएसए में आपका आइल्स नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो आइल्स यूएसए में करती है, क्योंकि यूएसए हर चीज़ अपनी बनाता है, तो उसने टॉफिल बनाया होता है, जो टॉफिल ही एक्सेप्ट करता है वो उनकी यूनिवर्सिटी। लेकिन इट डजेंट मीन कि आइल्स एक्सेप्ट नहीं होता, आइल्स बहुत जगहों पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड आई विल प्रेफर कि आप टॉफिल की तरफ जाओ, क्योंकि टॉफिल में आप दुनिया में हर कंट्री टॉफिल को एक्सेप्ट करता है, एवरी कंट्री एक्सेप्ट टॉफिल। लेकिन आइल्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा हर कंट्री करता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर मतलब जैसे आप इनकी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है, उसमें आप टॉफिल के अलावा नहीं जा सकते, और टॉफिल देना है आपको, वहाँ पे आइल्स नहीं एक्सेप्टेबल। तो ये एक बेसिकली इस पे आपने क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं था, मुझे पता था कि मैंने अभी तक यूएसए में अप्लाई नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं फुल ब्राइट के लिए अभी फिलहाल रेडी नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं फुल ब्राइट मतलब मुझे टाइम चाहिए था, जो कि उस टाइम पे मैं मुझे मतलब मैं मेंटली अपने से सेटिस्फाइड था कि मैं यूएसए में अपने आप को पीएचडी के लिए रख रहा हूँ, या बाद में फर्दर ऑप्शंस के लिए अगर मुझे मिले तो मैं जाऊंगा, नहीं तो अभी फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। तो मैंने आइल्स लिया, आइल्स वाज क्वाइट इजी फॉर मी। ठीक है, फिर मैंने मतलब मेरे सारे जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया आइल्स वाज एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप फुल ब्राइट में या यूएसए में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो फिर आप टॉफिल की तरफ जाओ। ठीक है, प्रेफरेबली।
अगर आपको पता है कि यार आपने तो यूएसए नहीं जाना, बाकी बाकी कहीं भी जाना, तो वो आपका आइल्स होगा। कंपैरेटिवली जो मैंने देखा है उसमें मुझे लगा कि आइल्स, मतलब जो मैंने इंटरनेट पे या यूट्यूब पे जो इंटरव्यू सुने या रिव्यूज देखे, उसमें आइल्स वाज इजियर, वाज लाइक ग्रेड इजियर देन टॉफिल। लेकिन हर बंदे पे डिपेंड करता है, टॉफिल के भी लोग हैं जो कि बहुत अच्छा अच्छा स्कोर लिया उन्होंने। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो इसके लिए आपको यूट्यूब देखना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर है आपके लिए। आप एक एक टेस्ट दोगे। अब मुझे जब आइल्स मैंने दिया, फिर मैंने जब मुझे ये पता चला कि यार इस तरह का सीन है, ये यूएसए एक्सेप्ट नहीं करता, फिर मैंने कहा चलो टॉफिल देखता हूँ। टॉफिल देखा, मैंने लगा कि नहीं यार, मैंने ऑलरेडी आइल्स की तैयारी कर ली है, अब मैं टॉफिल की तरफ गया तो मैं इसका भी टाइम ज़ाया होगा मेरा, तो मैं नहीं गया। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरफ जाते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो स्कॉलरशिप्स हैं, देर आर मैनी ऑप्शंस, लेकिन आज मैं स्कॉलरशिप ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब मैं मेंशन कर दूंगा कुछ स्कॉलरशिप्स अभी आप लोगों को सामने, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर द स्कॉलरशिप्स हम एक ज़्यादा सेशन रखेंगे। दिस सेशन इज मेनली फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और जो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मिथ है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि जीपीए मैटर नहीं करता। ठीक है, जीपीए बुरा भी हो तो कोई मसला नहीं है ये वो। बट अब जब आप लोग इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई करना शुरू कर दोगे या अब्रॉड स्टडीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो वे यू विल सी कि सबसे जो पहली चीज़ होती है वो आपका जीपी, मतलब जीपीए ही, मतलब 50 to 60% डिसाइड करेगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे या नहीं जाओगे। ठीक है। अब जर्मनी की बात करें, आप अच्छी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो तो 3.5 पे अपनी लाइन खींच देती हैं, मतलब 3.5 से नीचे लेती नहीं है। इवन के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग में एक लड़के ने अप्लाई किया था, ही हैज़ 3.6, तो उसका नहीं हुआ था। ठीक है, अब मेरा 3.89 था, तो मतलब उनका बड़ा सिंपल था कि उन्होंने बस एप्लीकेशन सबमिट कराओ वो आपको दे दें, उनका इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, फ्राइबर्ग की। तो मतलब जीपीए मैटर्स अ लॉट। ठीक है, और स्पेशली फॉर द स्कॉलरशिप्स बहुत मैटर करता है। स्कॉलरशिप, यू कांट गेट अ स्कॉलरशिप विदाउट अ गुड जीपीए। ठीक है, उसके लिए आपको 3.8, 3.9, 3 लाइक 4 पॉइंटर के लिए आपको ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, इट डजेंट मीन कि उससे नीचे स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। यहाँ पे अब मेरे साथ कुछ लोग हैं उनके जीपीए कम भी हैं, लेकिन ओवरऑल व्हाट द पॉइंट इज कि आपका जीपीए मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब सिर्फ आपके पास जीपीए ही ना हो, अब अब्रॉड स्टडीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर इफ यू हैव अ गुड जीपीए आपको एडमिशन मिल जाएगा अच्छी यूनिवर्सिटी में। अगर आपके पास नहीं है तो आप, फॉर एग्जांपल अब मेरा एक दोस्त है, मोस्टली सीप का आप लोगों को पता होगा, उसने अब जर्मन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ था तो उसको एज मिला। ठीक है, उसका हमारा एक और क्लीग है, उसने उसको भी बहुत एज मिला, उसका जीपीए भी काफ़ी कम था, 3 से नीचे था, लेकिन फिर भी उसको एज मिला। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें भी मैटर करेंगी। इट डजेंट मीन कि सिर्फ जीपीए ही मैटर करेगा, बाकी चीज़ें भी मैटर करेंगी। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जीपीए की 50 to 60% वेटेज होगी, ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स मैटर करती हैं, आपने अचीव क्या किया हुआ है, आपके पास कोई रिसर्च पेपर्स हैं, आपके पास इंटर्नशिप्स हैं, आपके पास कुछ और लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई मेडल्स हैं, कोई सर्टिफिकेट लाइक वो कुछ अवार्ड्स हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन प्राइमरी जो चीज़ है वो जीपीए है, जीपीए के बाद ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, अगर आपके पास दोनों मीडियोकर्स हैं, मतलब आपके पास अचीवमेंट भी हैं और जीपीए भी है, फिर भी अच्छा आपके पास चीज़ें, मतलब चांस है कि आप अप्लाई करो। लेकिन डेफिनेटली अब देखें आप कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्कॉलरशिप के लिए हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं, सीट्स होती हैं 12 से 13। ठीक है, तो वो सीट्स फिल करने के लिए सबसे पहले वो क्या चीज़ देखेंगे, आप अपनी लाइक एक इंसान जो है वो हम लोग जो है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने आप को समझ के करें, सोचें ये चीज़ कि लाइक अपने आप को बायस ना करें। तो हमें पता है कि जो भी बंदा देखे वो सबसे कहेगा यार सबसे इम्पोर्टेंट इनकी ज़िंदगी में 4 साल की डिग्री होती है, उसमें इनका जीपीए कितना है। ठीक है, मे बी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जीपीए अच्छा हो बिकॉज ऑफ नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, कोई बंदा अंग्रेजी में अच्छा है, उसकी वजह से उसका जीपीए अच्छा हो जाता है, दूसरे बंदे पे वो फोकस ले जाता है। लेकिन डेफिनेटली इट मैटर्स, जीपीए मैटर, ये एक जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी ये वाली। ठीक है, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज़। ठीक है, और हमें इसी के साथ चलना है। अगर हम अब कहेंगे कि भाई हम नहीं चल रहे हैं तो फिर हम इधर ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो हमें अपने आप को ये अच्छी तरह वो करना है, मोटिवेट करना है और अपने आप को कन्विंस करना है कि जीपीए भाईजान बहुत अच्छा रखना है हमने। ठीक है, बहुत अच्छा रखना है।
जितना मैक्सिमम अच्छा रख सके उतना अच्छा रखना है, ठीक है। और अगर अभी जो मतलब जो डिग्री आप लोगों में से कर चुके हैं, डेफिनेटली उनके पास तो अब चांस नहीं होगा, लेकिन जो नहीं कर चुके, जो अभी 6th 7th 8th सेमेस्टर में, दे हैव अ गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, लॉयल्टी से काम करो, सिंसेरिटी के साथ काम करो, अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेंगे, दिस आई कैन अश्योर यू, ठीक है। मे बी उस टाइम पे ना करें, लेकिन बाद में आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप ट्राई करो फॉर द 3.8 3.9 3.7 3.6, यहाँ तक भी एक्सेप्टेबल होता है। अब्रॉड स्टडीज भी मैटर करेंगी। अब दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको पैसा पैसा आपके पास होना चाहिए, या आपके पास आपके अचीवमेंट्स होने चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके लिए तो लाइक आई थिंक बहुत ईजी है भाई जाना। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर यू मस्ट हैव अ गुड जीपीए, और आपकी प्रोफाइल से लगे कि आपने बहुत मेहनत की हुई है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द जीपीए और अचीवमेंट्स वगैरह, जो कितनी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मोटिवेशन और फाइनेंशियल सिचुएशन हर बंदे को देखनी है। लाइक मुझे पता था आपने छठे सेमेस्टर से कि मैं कभी भी पैसों पे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। आई वॉज प्रिटी क्लियर इन माई माइंड कि मैं कभी भी मतलब अपने वाले साहब से पैसे नहीं ले सकता, या क्योंकि मुझे पता है उससे मेरी फैमिली पे बर्डन पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने अपने छठे सेमेस्टर से एक मोटिवेशन रखी हुई थी कि मुझे स्कॉलरशिप अचीव करना है, ठीक है। कौन सा अचीव करना है इट डजेंट मैटर, वो मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था डिफरेंट मोटिवेशंस के साथ। लेकिन मेरा एंड गोल ये था कि मुझे पता था कि मुझे स्कॉलरशिप लेना है, अगर स्कॉलरशिप ना मिला तो इट विल बी हेल्ड डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। बिकॉज अब जैसे कि मैंने प्लान बना लिया जब मेरा स्कॉलरशिप इनिशियली नहीं लगा कहीं पे, तो मतलब रिजल्ट्स और मोस्टली एरेसमस के मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, तो वहाँ पे जब नहीं हुआ मेरा, तो मतलब मैं बिल्कुल मतलब दिली तौर पे कमज़ोर हो गया था, ठीक है। जैसे कि हम सारे हो जाते हैं, मतलब डिप्रेशन वगैरह सा, जो कि नहीं होना चाहिए, जो मुझे अब लगता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग कहोगे इधर आके हो, लेकिन आपसे बट आई लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस इज के ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आप अपनी मेहनत करो, रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ो। अल्लाह ताला आपको जो है ना, अब जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल, बिकॉज ये चीज़ मैंने लर्न की थी जब मैं एज अ लैब इंजीनियर मैंने काम करना शुरू किया था, ठीक है। आई हैड वन पॉलिसी, मैं कभी किसी बच्चे का रोल नंबर या कुछ चेक नहीं करता था। तो अब पेपर आते थे तो मैं जब चेक कर रहा होता था, तो उस टाइम पे आई लर्न दैट कि अब टीचर्स बायस नहीं होते, मोस्टली 95% टीचर्स आर नॉट बायस, ठीक है। वो आपकी बहुत अच्छे से मार्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और वहां पे जब आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो तो आपको कहते हैं यार बच्चे ने इतनी मेहनत की है, डायग्राम भी बनाई है, ये भी किया, ये भी किया, आप उसको मार्क्स देते हो, ठीक है। मतलब आपका दिल कहता है कि यार मैं उसको मार्क्स दूँ, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से दिस इज टोटली ड्रिवन बाय द अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। मतलब वो आपको नहीं पता होता किसका पेपर है, क्या हो रहा है। उस चीज़ से मैंने ये सीखा कि आप अगर चीटिंग करके भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो अल्लाह ताला ने जहाँ पे आपको मतलब उसका, क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है, ठीक है, वो आपके साथ इंसाफ करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बच्चा फुल मेहनत कर रहा हो और एक बच्चा जो है ना वो जो है ना उठे और जो चीटिंग करके पास हो जाए, और आप समझोगे जी इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे, कईयों के साथ दुनिया में करते हैं, कईयों के साथ आखिरत में करेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्टली आप देखोगे अपने, जब आप सही काम करना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ कर रहा है चीज़ों के साथ, ठीक है। अब जो आप लोगों में से कई लोग मुझे जानते होंगे, तो मैंने आई जस्ट आई मेंशन एवरी टाइम कि मैं किस सिचुएशन से ट्रांजिशन करके आया हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली अब आई एम वेरी मच कन्विंस्ड, ठीक है। और जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मुझे पता है कि आप लोगों पे असर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग एक चांस सुनोगे, आप कहोगे यार इसके साथ ये हुआ, ये हुआ। व्हाई नॉट यू ट्राई योर सेल्फ, आप ये ट्राई करके देखो ना। मतलब जिस तरह मैंने ट्राई किया उस तरह आप लोग भी तो ट्राई करो, एक दफ़ा ट्राई करके देखो। चीज़ें बेहतर ना हो तो वापस कर लेना, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। एक आध चांस तो, रिस्क तो ले ही सकता है बंदा, ठीक है। लेकिन आई विल डेफिनेटली, आई एम श्योर कि आप लोग जो है ना इस चीज़ पे आपको फ़ायदा होगा। तो आप ईमानदारी, लॉयल्टी, सिंसेरिटी विद अ पर्पस आप अपनी लाइफ में चलोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर पर्पस नहीं है, अगर आपके अंदर सिंसेरिटी नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, तो आई वाज जस्ट रीडिंग आर्टिकल, आज सुबह उसमें लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान के आईएमएफ के कर्जे कितने आ रहे हैं। और कल परसों मेरे ख्याल से इमरान खान ने, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने एक जलसे में मेंशन किया है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो कितना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। और अगर आप स्टेट बैंक की देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा पैसे देते हैं वो, उनकी वजह से हमारा मुल्क। लेकिन
आप लोग अगर मैं इस पे क्रिटिकल होकर ये सोचा, मैंने कहा यार देखें, आईएमएफ कर्जे दे ही जा रहे हैं, हमारे पास कर्जे आते हैं, हम खुश हो जाते हैं, मुल्क चल जाता है, फिर कुछ अरसे बाद हम जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद जाते हैं, फिर कुछ अरसे जाते हैं। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि आपके पास पैसा चाहे छप्पड़ फाड़ के भी आ जाए ना, तो भी आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आपके माइंड्स डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, जब तक आपके लोग डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, वरना तो अगर फॉर एग्जांपल एक अगर एक हमारे हमारे से इतने फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे, उनको कहीं से पैसा मिला, उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने अब वापस करना शुरू कर दिया। अखुवत का भी रिसेंटली जो है वो उनके जो डॉक्टर अमजद हैं, वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से उनका यही नाम है, जो अखुवत के फाउंडर हैं, उन्होंने अभी उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो आप उनको देखोगे, वो भी तो मतलब वो कर्जे देते हैं बस, और उसकी वजह से वो इतना उन्होंने अच्छा सिस्टम बनाया कि उसे इतने लोगों की मदद हुई। तो माइंड्स पे काम करने की ज़रूरत है। पैसा आप अगर मोटिवेशन रखोगे ना, तो पैसा आपको अल्लाह ताला ने रिस्क इधर भी देना है, उधर भी देना है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ही आपको पर्पस के बारे में बताया। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी आके बोर हो गए, यहाँ पे भी आके आप सोचोगे कि यार मैं क्या करने आया था, मतलब देख लिया सब कुछ, बाहर की दुनिया एंजॉय कर लिया, अच्छी लाइफ गुजार ली, थोड़ी इंप्रूव्ड लाइफ गुजार ली, बस खत्म। अगर आपके पास पर्पस ना हुआ, और अगर आपका पर्पस हुआ, तो यू विल सी कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह जो है ना, वो आप लोग देखोगे कि कैसे आप चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बाहर ना निकलो। डेफिनेटली आपको बाहर निकलना चाहिए, आप यहाँ से सीखो। आप यहाँ पे लाइक डेफिनेटली हर बंदे की डिफरेंट प्रेफरेंस होती हैं, डिफरेंट जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली भी आपकी जिम्मेदारी है, आपके नेशन भी आपका है, आपके स्टूडेंट्स भी आपके होंगे जब आप, या आपके जो कलीग्स होंगे, या आपके जो नीचे काम करने वाले होंगे जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सब आपकी जिम्मेदारी होंगे। ठीक है, तो आपने देखना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। ठीक है, अगर कोई बंदा कहता है ना कि यार ये बंदा यूं कर रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, जब तक आपको जो है आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, तो देयर मस्ट बी अ सॉलिड मोटिवेशन, और सॉलिड आपकी, आपको मतलब पता हो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का कि कैसे हो सकता है या नहीं हो सकता, कि आप ले सकते हो या नहीं। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं था, मुझे मतलब मैंने पहले लोन लिया था जर्मनी जाने के लिए। ठीक है, तो मेरे प्रोफेसर ने और एक दोस्त ने मुझे मना किया, मतलब उन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि आपको पैसे लगा के नहीं जाना चाहिए। इट कन्विंस्ड मी कि जो है ना, मतलब ये मैं बड़ा गलत स्टेप उठा रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो कि फिर भी मैं उठा रहा था, लेकिन मैं अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा था उस टाइम पे, या अल्लाह ताला मतलब ख़त्म कर दे, मतलब ये अब जो है ना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे पे ये डिसीजन, तो कुछ अच्छा कर दे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। नहीं भी होता तो अल्लाह ताला आगे कहीं पे कर देते। लेकिन अपने आप को आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जो भी कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, दिस वाज ऑल फ्रॉम द बेसिक वर्कशॉप। ठीक है, अब मैं कुछ आपको जो है ना वो लाइक दिखा देता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने दिखा देता हूँ। जस्ट आई विल हैव टू स्टॉप शेयर एंड गेन ओपन इट। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देता हूँ अपने। ठीक है, उससे आप देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और अच्छा, इफ़ आई शेयर दिस, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब इनके अंदर भी अगर आप जाओगे तो अब कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, इसके अंदर भी हर यूनिवर्सिटी का हर क्वेश्चन का वर्जन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका इसमें बहुत मेहनत लगेगी आपकी। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बेहतर होगा, वरना अगर वो नहीं करोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी आपकी। ठीक है, मतलब आप नहीं कर पाओगे। तो आपको पूरा घुसना पड़ेगा अंदर। ठीक है, मतलब फुल इंटरेस्ट लेके देना करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, अच्छा, इफ़ आई गो फॉर द एरेस्मस, क्योंकि मुझे लगता है मेरी सबसे बेस्ट जो एप्लीकेशन थी वो इसकी थी, तो मैं इसमें आपको अपना पोर्टफोलियो सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैंने पोर्टफोलियो अपना किस तरह बनाया था। आई जस्ट मेड माई पोर्टफोलियो लाइक दिस। ठीक है, इसमें मैंने कुछ अपने पहले कुछ अपना इंट्रोडक्शन लिखा कि अपनी बेसिक लाइफ के बारे में, फिर कुछ पिक्चर्स डाली। ठीक है, और फिर अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मैंने इस तरह रखे। ठीक है, ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट हो गई, पब्लिकेशंस के मैंने यहाँ पे लिंक्स बनाए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स उनके एब्स्ट्रैक्ट सारे रखे, और यहाँ पे लिखा कि मतलब कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, उनके रिपोर्ट्स जो हैं वो मैंने लिंक में डाल दी सारी। ठीक है, और इंटरनेशनल समर स्कूल का रिजल्ट डाल दिए, इंटर्नशिप्स के डाल दिए। ठीक है, और उसके नीचे मतलब इंटर्नशिप रिपोर्ट्स की भी लिंक्स में डाल दिए मैंने। ठीक है, और उसके बाद अगर मूक्स हुए मेरे, ठीक है, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हैं उनके सर्टिफिकेट्स मैंने डाल दिए सारे। ठीक है,
और फिर सर्टिफिकेट्स में मैंने ये कॉन्फ्रेंसेस के डाल दिए अपने, ठीक है। और ये बाकी एसमी के थे और नेस्कॉन के थे, छोटे मोटे वार्ड जो थे, मतलब आई ट्राइड कि मैं हर चीज़ जो है ना वो अपनी इसमें just- हाँ, मैं मेरी कोशिश ये थी कि हर चीज़ मैं इसमें डाल दूँ, और मैंने वो सारा डाल दिया सब कुछ, ठीक है। लाइक दिस वाज माय पोर्टफोलियो, एक दफ़ा मैंने बना लिया उसको, मैंने मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, इफ़ आई गो टू माय मोटिवेशनल लेटर, तो uh, अच्छा, ये मेरा मोटिवेशनल लेटर था। तो अब इसमें स्टार्ट में मैंने, देखें आप, अगर आपको पता चल रहा होगा तो मतलब मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर आपके माइंड्स ख़राब हो जाएंगे। आई वांट कि आप लोग अपना खुद काम करो। तो इसमें मैंने अपना बेसिक मोटिवेशन रखी कि मैं क्यों ये ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मैं एनर्जी एक्सपर्ट बनना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एजुकेशन के बारे में लिखा, ठीक है, कि मेरी एजुकेशन क्या है, कैसे मैंने किया। उसके बाद मैंने अपने जो है ना वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ऑनलाइन कोर्सेज को अटेंड किया, ठीक, वो लिखा। फिर अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कम्युनिटी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में लिखा। उसके बाद मैंने एज अ मतलब जो मैंने अपना वो, अब मेरे यहाँ पे ये जो है ना ये वाला पैराग्राफ लंबा है, क्योंकि इसका मतलब मुझे पता था कि मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आई वुड हैव टू, उनका मुझे प्रोग्राम अच्छी तरह समझ आना चाहिए, मुझे उनको शो करना है कि मुझे उनका प्रोग्राम बहुत फिट किस्म का समझ आया हुआ। तो मैंने इस पर टाइम ज़्यादा लगाया, इस पर वर्ड ज़्यादा लगाए, ठीक है। उसके बाद यूरोप के बारे में कुछ लिखा, ठीक है। नीचे मैंने अपने पोर्टफोलियो का लिंक भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकता था, तो मैंने गूगल पे अपलोड करके ड्राइव पे उसका लिंक डाल दिया, ठीक है। तो दिस वाज माय मोटिवेशनल लेटर। आई होप कि आप लोग समझ आए होगा। अब सीवी जो है वो मैंने पहले इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई थी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी इम्प्रूव की, तो मैं आपको इम्प्रूव वाली दिखाऊंगा, ठीक है। ओ नो, वेट, ये भी नहीं, ये मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी। लाइक जैसे मैंने बताया कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को वो करते हो, तो लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा, मैंने अपनी सीवी इस तरह बनाई हुई थी, कुछ थोड़ी सिंपल सी, जिसमें मैंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, बैकग्राउंड लिखा हुआ था, वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ था। देखिए इसमें हेडिंग्स आ रही हैं, हेडिंग्स के साथ साथ मैंने अपना जो है ना वो थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी है कि मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, कैसे कैसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशंस के बारे में लिखा कि वो कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है, सारा काम। और फिर मैंने अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा, ठीक है, एडिशनल स्किल्स के बारे में लिखा, ऑनर्स एंड सर्टिफिकेट अवार्ड्स के बारे में लिखा, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में लिखा, सोशल इंगेजमेंट और वॉल्टियर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा। तो ऑल द टाइम मेरे पास जो भी चीज़ें थी मैंने सब में लिख के कुछ ना कुछ डाल दिया, और मतलब कुछ ना कुछ मैं लिखता रहा, ठीक है, इस पे। और ये मतलब इस तरह की आप सीवी बना सकते हो, अच्छी बन सकती है, तो डिसेंट सी और ये बन सकती है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ आई शो यू कि आपकी अटेस्टेशन कैसे होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी, मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको, आप पे डिपेंड करते हैं आपके प्रोफेसर आपको कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल अब ये टुम का था, तो इसको मुझे लिख के देना था, तो मतलब इनका अपना डॉक्यूमेंट होता है, उस पर बनाना था। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक जेनेरिक लेते हो, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू इफ आई कैन शो दो, तो आप इस तरह करके लिख सकते हो। इनका भी अपना था, लेकिन साथ में मैंने दूसरा भी अपलोड किया था। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, मतलब जिस तरह अब ये सर अली सरोज जो हैं, जिनको मोस्टली आप लोग जानते होंगे, उन्होंने मतलब मुझे खुद लिख के दिया था। तो उनका इस तरह का था जिसमें उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी पहले मतलब मेरी एकेडमिक की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने आगे फर्दर क्या किया, और फ्यूचर में उन्होंने बेस्ट ऑफ लक पेश किया। और फिर सर इब्राहिम का था, उसका भी आप उनका भी आप लोगों को पता होगा। तो उनको इनको मैंने खुद लिख के दिया था, मैंने सारी पॉइंट्स अपने मैट्रिक के थे, एकेडमिक्स के और समर स्कूल, क्योंकि इनकी अंडर सुपरविजन किया था, इंटर्नशिप भी इनके अंदर सुपरविजन की थी, अंडर सुपरविजन की थी। तो मैंने वो चीज़ें सारी मेंशन की, और मेरा यहाँ पे मतलब इस तरह का हो गया। तो ये अब आपने खुद लिखना है कि आपका किस तरह चीज़ें ये बेहतर हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आइल्स है, और लेट मी शो यू विद अच्छा, तो आपकी अब जिस तरह डिग्री होगी उसके ऊपर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपके ये अटेस्टेशन इस तरह की कुछ होगी। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ताकि आपको पता चले। अब ये एचईसी की रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। और फिर ये वाली जो है ये सारी मोफा की अटेस्टेशन, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बाकी देखोगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ये आपकी एचईसी की होगी, और ये साथ साथ में मोफा की, ठीक है।
और अगर आप मैट्रिक के देखना चाह रहे हो तो मैट्रिक किस तरह होगी, ये आपके बोर्ड, ये मेरे बोर्ड की टेस्टेशन थी, बोर्ड के बाद आईपीसीसी की टेस्टेशन होगी, और उसके बाद ये मेरी होगी मुफा की टेस्टेशन। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो चीज़ें हैं इसमें आप कैसे चीज़ें लेके चलोगे, ठीक है। मैट्रिक और एफएससी की सेम होगी। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। और मैं अपना यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन, मैं अपना अपना ईमेल एड्रेस और वो शेयर कर दूंगा आपके पास। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझे जो है ना चैट बॉक्स में लिख दें। उसामा भाई अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दें जी साथ। मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, लिख दिया। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई वुड डेफिनेटली लव, और बगैर किसी हेजिटेशन के आप मतलब हमारे मुल्क में अब ये भी एक बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। इफ़ यू विल गो टू सम कंसल्टेंट्स और ये वो, तो आपसे काफ़ी अमाउंट्स लेंगे और ये वो। तो जस्ट डोंट हेजिटेट, आप पहले पूछ लो। मे बी आई हैव मतलब मेरे बैच से काफ़ी सारे लोग एप्लीकेशंस कर चुके हैं, ठीक है। डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों के लिए कर रहे हैं, तो आई कैन लिंक यू विद दोज पीपल, ठीक है। और डेफिनेटली वो लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो खुद एक चीज़ें सफ़र करके जा चुके हैं, तो वो डेफिनेटली दे वांट लाइक आपकी मदद करने से हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है। और जस्ट टू गिव यू, ठीक हो गया। यू नीड एनीथिंग एल्स? किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली फॉरवर्ड कर दें। मेरा ख्याल है ठीक है। उसामा भाई किसी का नहीं है। हाँ ठीक है, बस अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ही कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। हाँ, दैट्स ऑल। अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम। उसामा भाई, मैं अल्ताफ हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी जी अल्ताफ़। मैं अभी फिलहाल थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट किया है ना नमल यूनिवर्सिटी में। तो जी जब तक ग्रेड कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं नहीं जा सकता फॉरेन। यार, यू कैन गो ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम्स। एक्सचेंज प्रोग्राम्स की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और आपको जाना चाहिए। जैसे मैं समर स्कूल पे गया था, अब तो वो मेरे ख्याल से कोविड की वजह से थोड़ा बैकलैग आया हुआ है उसमें। लेकिन आप जो है ना बाकी कंट्रीज़ का देख सकते हो, लेकिन फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। जैसे यू ग्रेड हो गया, सूसी हो गया, और कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जो कि मेनली अमेरिका और यूएसए और यूके ये कंट्रीज़ करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सचेंज प्रोग्राम डिफरेंट कंट्रीज में होंगे उसमें आपको अपना खर्चा खुद उठाना होगा। तो इफ़ यू कैन बेयर योर एक्सपेंसेस तो आप डेफिनेटली अप्लाई करो डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। आप एक्सपोजर्स लो। लेकिन आई विल, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर माई डिग्री फर्स्ट, ठीक है। मेरी डिग्री मेरे लिए पहली चीज़ होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी, योर जीपीए विल मैटर अ लॉट। तो डेफिनेटली एक्सपोजर भी मैटर करता है। आप समर्स में जा सकते हो, आप किसी और टाइम पे जा सकते हो, मतलब समर्स में, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में, या सेमेस्टर ब्रेक में, इनमें जा सकते हो। आप ट्राई करो कि आपको इनमें कहीं मिल जाए, लेकिन कोशिश करो कि आपकी डिग्री बेस्ट हो, लेट ना हो। 4 साल में डिग्री कंप्लीट होगी, यू विल बी एबल टू अप्लाई टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और हर जगह पे। अगर डिग्री ना कंप्लीट हुई तो हाउ विल यू अप्लाई? यू कांट अप्लाई। इवन डिग्री तो बेसिक एक चीज़ है, ठीक है। जी भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम उसामा। जी 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 वालेकुम सलाम। आप जर्मनी में भी पढ़ चुके हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ स्टटगार्ट के बारे में बता दें। नहीं, मैं जर्मनी में पढ़ा नहीं हूँ। मैं जर्मनी के मतलब मैंने अप्लाई किया था, एप्लीकेशंस के बारे में मैं बता देता हूँ। वो भी स्टटगार्ट में मैंने अप्लाई नहीं किया था। अब मुझे ईमेल कर देना तो मैं आपको जो लड़का जा रहा है या जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके साथ आपको लिंक कर सकता हूँ, उन्हें कॉन्टेक्ट दे सकता हूँ। बट मैं खुद नहीं पढ़ा अभी तक वहाँ पे। इंशाल्लाह जाना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम। उसामा भाई, टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दें। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे तो होप सर्टिफिकेट पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम अब्रॉड अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन लेट सपोज अप्लाई कर रहे हैं बस, तो
क्या हम लोग 7th मतलब 6th सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट लेके अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा एक साल वो एक ज़ाया ना हो, या डिग्री कंपलसरी होती है? मतलब आप 2023 में कंप्लीट करते हो तो 24 में आपका जाके मतलब सेशन स्टार्ट होगा सितंबर 2024। अच्छा, इसमें वैसे दो चीज़ें थी। मैंने छठे सेमेस्टर में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मैंने उसके लिए अप्लाई मतलब अपने आइल्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। मैंने आप एयर यूनिवर्सिटी को, तो मैं डॉक्टर अली के पास गया था। उन्होंने मुझे एक अच्छी सजेशन दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि टाइम लो 1 साल का, जिसमें आप अपने आप को अपना एरिया आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे चलना चाह रहे हो। उस टाइम पे मुझे एनर्जी का कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आप एयर यूनिवर्सिटी को तो हमें आपको पता होगा कि हमें एनर्जी का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पे आता ही नहीं। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि यार मैं विंड टरबाइन या गैस टरबाइन की तरफ जा सकता हूँ, एनर्जी वाली साइड पे, वहाँ पे मेरी अच्छी है। तो मैं फिर उस साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो एक तो आई विल से कि चांस लो उसका, मतलब 1 साल का। लेकिन अगर आपको अपने कैपेबिलिटीज़ पे इतना यकीन है कि यार मुझे इंटरेस्ट, मुझे पता है यही है और मैं इसी में सबसे अच्छा कर सकता हूँ, और मैंने जो है ना वो मतलब जॉब्स के लिए, मतलब क्योंकि जॉब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको खुद देखना है कि आप 1 साल में क्या सीखोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट पहले, ठीक है। तो वो मतलब मैं खुद काम कर रहा था, कोई मुझे मतलब कंपल्जन नहीं थी मेरे पे, ठीक है। लेकिन मुझे पता, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग थे, मेरे साथ हमारी क्लास के कोई 32-33 लोग थे, तो तीन चार बंदे काम कर रहे थे, बाकी 28-29 वेट कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, ये वो। लेकिन मैं अप्लाई भी कर रहा था, मैं काम भी कर रहा था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो। तो अगर आपको पता है कि यार मुझे पता है कि मैं एनर्जी साइड पे फिक्स्ड हूँ और मुझे पता है कि मैं इस साइड पे बेस्ट करूँगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप आइल्स दो अभी, क्या नाम है, समर्स में आइल्स, अभी तो समर्स आप लोग गुजर गए। आइल्स की करो, तैयारी करो इसी सेमेस्टर में, सेमेस्टर एंड पे आइल्स दे देना और उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। बल्कि आइल्स भी अगर इस साल करना है तो फिर जनवरी तक अप्लाई करने की भी कोशिश कर लो। और मोस्टली जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं वो मोस्टली जो अच्छे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली। वो दे विल प्रेफर के जो बंदे ऑलरेडी 1 साल वेट कर चुके हैं, 2 साल वेट कर चुके हैं, उनको किया जाए पहले। लेकिन इट डजेंट मैटर कि आपको, अब जैसे यहाँ पे मेरे साथ दो एक मैकेनिकल के और एक इलेक्ट्रिकल के हैं, वो दोनों अभी इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, प्यास से। तो वो दोनों इधर आ चुके हैं, मतलब उनका आखिरी साल के दौरान प्रोसेस हुआ है। तो ये मैटर करता है, डेफिनेटली इट मैटर्स फ्रॉम डिग्री स्कॉलरशिप टू अटेस्टेशन स्कॉलरशिप। के लिए चाहिए नहीं होती एचईसीपी और पीएससी का नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, अटेस्टेशन जो मैं कह रहा हूँ आपको, वो आपको आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ। कुछ जगह अब जब जर्मनी अप्लाई करोगे वहाँ पे अटेस्टेशन चाहिए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, यहाँ पे अटेस्टेशन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अटेस्टेशन मैंने आपको इसलिए बताया कि वो आपका इमिडिएटली जैसे ही आप ग्रेजुएट हो आपका हो जाना चाहिए काम। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने ट्रांसक्रिप्ट पे अप्लाई कर सकते हो इसलिए। और अगर आपको लगता, आपको पता है कि मैंने जाना ही स्कॉलरशिप पे, पीएचडी या एमएस वाली साइड पे या बाहर जाके जॉब करनी है, तो फिर आप ऐसा करो कि आप अप्लाई करो इस साल, ठीक है। आप अच्छा सा क्योंकि आइल्स जो होता है और डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ये दो चीज़ें हैं, बहुत टाइम लेती हैं। आइल्स आप जितना जल्दी दोगे आप उतना जल्दी बेहतर, मतलब आप मेंटली फ्री हो जाओगे, फिर आप अप्लाई करना शुरू कर दो, तो आपके पास और जहाँ मल्टीपल पे ऑप्शन। सीवी बिल्डअप करने के लिए आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो मतलब विजिट किए उसमें से आपको बेस्ट कौन सा लगा, और एज मैकेनिकल इंजीनियर में क्या कुछ कोर्सेज कर सकते हैं स्टार्ट? ठीक है। पहले पहले क्योंकि मैं रेसमस के लिए अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ पे यूरोपास में बनानी होती है, उनकी कंपल्जन होती है कि आप यूरोपास के अलावा किसी पे नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने यूरोपास से बनाई थी, उसी को 2 पेजेस पे रिस्ट्रिक्ट करके एडिटिंग करके किया था खुद, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं जर्मनी अप्लाई करने लगा तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारी सीवी इतनी भयानक बनी हुई है, इसको थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है, थोड़ा डिसेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर मैंने उनके कहने पे अपनी सीवी को थोड़ा एक डिसेंट वे में कन्वर्ट किया और फिर उसको आगे चलाया। मतलब मुझे भी पता लग रहा था कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आई थिंक ये खुद बनाओ। आप इसको बनाने के लिए आई कैन आई कैन हेल्प यू इन वन वे। मैं अपना डाटा मिटा के और आपको जो है ना हेडिंग्स वाली जो फाइल है वो मैं आपको दे देता हूँ, आप उसमें एडिशंस कर लो। बिकॉज मैंने जो बनाई हुई है ये प्योरली वर्ड फॉर्मेट में बनी हुई है। वर्ड में मैंने इसको रख के टेबल बना के, टेबल में मर्ज और अनमर्ज का ऑप्शन यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें मतलब सेट की हुई हैं। तो अगर मैं आपको अपनी भेज देता हूँ तो आप उसमें अपनी बना लो। लेकिन अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको, मतलब अगर जर्मनी में अप्लाई करो तो वो चल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली जो डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे फ्रांस है, ठीक है,
बेल्जियम है या इटली है, ये लोग ज़्यादातर मांगती यूरोपास में। तो आई थिंक आई विल यू शुड प्रेफर मेकिंग अ सीवी ऑन यूरोपास। यूरोपास में सारी अपनी डिटेल्स लिख लो, उसके बाद मतलब एक दफ़ा अपने डिटेल्स तो अपने सामने लेके आओ ना कि यार मैंने लिखना क्या क्या है, तो वो यूरोपास पे लिख लो, उसके बाद फिर अपनी भी बना लो। समा भाई मैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पूछ रहा हूँ कि मतलब ऑनलाइन कोर्सेज कौन से किए जा सकते हाँ हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, कोर्सेज के बारे में। अच्छा यार, कोर्सेज के बारे में सीन ये है कि लेट मी शेयर सम साइट्स, और मैं साथ में आपको डिटेल भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये आप लोग आपको मिल जाएगी, अगर आपने फिर भी आपको ज़रूरत हो रही हो तो मुझे बता देना, तो मैं आपको ये कर दूँ। अच्छा, इसमें यार सबसे जो अच्छा कोर्स होता है वो है एडेक्स। एडेक्स मतलब बहुत अच्छे कोर्सेज होता है, लेकिन एडेक्स में पैसे देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो मैंने इस पे कम ही किए थे, मतलब अपने लिए किए थे, लेकिन मैंने इस पे कम कोर्सेज किए थे फॉर सर्टिफिकेट। कोर्सेरा है, कोर्सेरा इज़ वेरी गुड। कोर्सेरा पे ये है कि आपको फाइनेंशियल एड मिल जाती है। तो अगर आप अभी करना शुरू करोगे तो आपको 2 हफ्ते बाद फाइनेंशियल एड आपकी आ जाएगी, आपका कोर्स आ जाएगा 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते लगा के आप कोर्स करोगे, उसके बाद मतलब हर महीने में आप 2 से 3 कोर्सेज कर सकते हो। और फाइनेंशियल एड का भी ये है कि आप आज अप्लाई करो एक कोर्स के लिए, वो 15 दिन बाद आएगा, कल आप दूसरे के लिए अप्लाई कर दो तो वो 15 दिन मतलब 16वें दिन वो भी आ जाएगा। तो इस तरह करके आप कोर्सेरा पे अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम कोर्सेज के लिए। वैसे भी मेरे ख्याल से एच ई सी ने भी क्योंकि हम लोगों के पास डेफिनेटली पाकिस्तान में फाइनेंशियली थोड़े बर्डन होते हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छा ट्यूशन या कुछ अच्छा एक ऑनलाइन काम करते हो, जो कि दोबारा ऑनलाइन काम जो हलाल काम करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, जो कि आपको अलाउ नहीं करते आप कमाओ उसमें से, जस्ट उससे मुझे लगता है कि बेहतर है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जो मैं अपने लिए समझता हूँ बेहतर है। तो आप कुछ पैसे कमाओ, या अगर आपके फैमिली से आपको मिल सकते हैं तो दैट इज़ वे मोर गुड, ठीक है। आप उनसे पैसे लो, और उन पैसों को आप यूज़ करो फॉर एच ई सी की। वो एक कोर्स एच ई सी का एक अकाउंट मिलता है, वो सबको मिलता है, ठीक है, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वो आपको ले लो, उस पर आप जितने मर्जी कोर्सेज करो, सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक नंबर ऑफ कोर्सेज करने के बाद आपको आपकी अमाउंट वापस हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी है कोर्सेरा पे। इसके बाद एलिसन कोर्सेज हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब प्रॉपर सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक मिल जाएगा उसके लिए। लेट मी यार शेयर मेरे ऑनलाइन कोर्सेज जो थे, तो मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ में भी। तो, चलिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मैं आपको अपने कोर्सेज दिखाता हूँ जो मैंने किए थे। अच्छा, मैंने एक किया था ये ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स का है, ठीक है। ADBI इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका ये कोर्स था। ये मुझे फ्री में पढ़ा, मतलब मैंने सारे फ्री किए, मैंने पैसे नहीं लगाए किसी पे भी। अच्छा, ये एक बिहेव इंटरप्रनोरल कॉन्सेप्ट का ये कोर्स था। ये हमारी डिग्री में कंपलसरी भी था, 7वें सेमेस्टर में इंटरप्रनोरशिप के कोर्स में, और मतलब बाद में भी इसका फ़ायदा हुआ। तो ये फ्री है। उसके अलावा पाइथन मैंने की थी डेटा साइंस और एआई के लिए, ठीक है, ये वाला फ्री था, कोर्सेरा की तरफ से ये था, ठीक है। तो ये मैंने फाइनेंशियल एड पे किया था। उसके बाद ये एक प्रोग्रामिंग फॉर एवरीबॉडी है, पाइथन, दोबारा ये मैंने उस पर किया है, फाइनेंशियल एड पे किया है कोर्सेरा की तरफ से, ठीक है। उसके बाद सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट है, ये आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इजीली कर सकते हो। आप इसकी वेबसाइट, ये सिक्स सिग्मा स्टडी का सर्च करोगे तो आपको इजीली ये हार्डली 2 घंटे का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये एक था यूरोपियन मूव था, इसमें आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ये कहाँ पे किया था। तो एक ये मैंने ये किया था, आई थिंक ये ऑफर्ड बाय एमा, ठीक है, यूरोपियन मल्टीपल बुक एग्रीगेटर, ठीक है। मतलब मैंने सारे फ्री किए हैं, मैंने पैसों पे नहीं किया, तो सारे फ्री हैं, कंसीडर देम फ्री, ठीक है। ये कोर्सेरा पे एक और था। उसके बाद ये भी कोर्सेरा का है। उसके बाद ये एलिसन के कोर्सेज थे, ठीक है। एलिसन में मैंने एक डिप्लोमा किया था डिज़ाइन थिंकिंग का, और स्ट्रेस मैनेजमेंट किया था फॉर रिलीफ फ्रॉम द वर्क, ठीक है। तो उसके अलावा ये ग्लोबल सोशल सर्कल है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, मतलब ये वाकई अच्छा प्रोग्राम है, इसमें आपको जाना चाहिए। इसमें डिस्कशन टाइप्स ही होती हैं, ठीक है। ये सोशल सर्कल्स हैं, आप सर्च करोगे आ जाएगा, यूरोपियन प्लस वर्चुअल एक्सचेंज, ठीक है। तो मैंने इसमें ये किया था, और बस दैट्स ऑल।
तो आई होप के क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से मतलब कोर्सेरा है, एलिसन है, ADBI इंस्टीट्यूट है, यूरोपियन कमीशन के कुछ कोर्सेज हैं तो वो आप ले सकते हो। मैं इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज भी फ्री कराती हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्पेशली मेरे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज के बारे में कोर्सेज बहुत कम थे तो मुझे कम मिले, आपको शायद ज़्यादा मिल सकता है। एवरीथिंग क्लियर? किसी और क्वेश्चन? ओके, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी रीज़न, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर रिलेटेड टू स्कॉलरशिप और अब्रॉड स्टडीज़, बट जस्ट लेट मी नो कि आपका प्रॉपर पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर आप मोटिवेशन लेटर के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कम से कम आपने एक लिखा हो पहले, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वाकई बंदा सीरियस है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग करते हैं और मतलब फिर शायद मैं दिल से आपकी मदद ना करूँगा तो ज़रूर इंशाल्लाह, बट दिल से करने के लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट, लाइक मैं अगर किसी को अपने अपने काम दिखाता था या कुछ करता था तो मैंने इतना काम किया होता था कि अगला बंदा फिर दिल से मेरी मदद करता था कि यार ये इतना मेहनत कर रहा है, मैं थोड़ी और मेहनत करके उसकी आप मदद करूँ, ठीक है। तो ये आप फिर अपना ट्राई करो फुल और उसके बाद मदद लो, ठीक है। नॉट स्पेसिफिकली फॉर मी, फॉर एवरीवन। तो दैट्स ऑल, जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और अगर किसी का कोई, जी अब्दुल शकूर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैन यू मेक इट अ ईमेल दोबारा शो कर दें, वो ईमेल मुझसे मैं नोट नहीं कर सका, ईमेल करनी दोबारा। श्योर श्योर। सॉरी, मेरा ये टीन से पहला एक्सपीरियंस है, मैंने आज से पहले यूज़ नहीं किया तो थोड़ा मसला आ रहा है। ये भी है और साथ में अगर किसी को इश्यू आए तो ये जीमेल भी है। तो कोई भी इशू हो किसी भी टाइम पे टेक अ स्क्रीनशॉट और आप जो है बाद में कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो आप एहसास ज़िम्मेदारी का जो कांटेक्ट आपको अवेलेबल था आप उस पर रब्ता कर सकते हो किसी भी टाइम पे ना, तो उनको कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। वी वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबका मिनासर है, अल्लाह ताला हम सबका निगहबान रहे और हमें हिदायत की तरफ लेके आए। जज़ाकल्लाह Thank you खैर। so much, Samway. And thank you Thank you, everybody sir. for tuning in. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.